ॐ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदवन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिं। भवतां समेतां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं किष्किन्धाकाण्डे 38 सर्गः आरभ्यते। सर्गेऽस्मिन् इस सर्ग में लक्ष्मण सहित सुग्रीव का भगवान श्री राम के पास आकर उनके चरणों में प्रणाम करना, श्री राम का उन्हें समझाना, सुग्रीव का अपने किए हुए सैन्य संग्रह विषयक उद्योग को बताना और उसे सुनकर श्री राम का प्रसन्न होना, यह सब वर्णन किया गया है। यह वर्णन बड़ा ही अद्भुत है। प्रतिगृह्य च तत्सर्वम् उपयानमुपहृतं वानरान् सान्त्वयित्वा च सर्वानेव व्यसर्जयत्। उनके लाए हुए उन समस्त उपहारों को ग्रहण करके सुग्रीव ने संपूर्ण वानरों को मधुर वचनों द्वारा सांत्वना दी, फिर सबको विदा कर दिया। विसर्जयित्वा सहरीन् सहस्रान् कृतकर्मणः मेने कृतार्थमात्मानं राघवं च महाबलम्। कार्य पूरा करके लौटे हुए उन सहस्रों वानरों को विदा करके सुग्रीव ने अपने आप को कृतार्थ माना और महाबली श्री रघुनाथ जी का भी कार्य सिद्ध हुआ ही समझाओ। सलक्ष्मणो भीमबलम् सर्ववानरसत्तमम् अब्रवीत् प्रसृतं वाक्यं सुग्रीवं संप्रहर्षयन्। तत्पश्चात लक्ष्मण समस्त वानरों में श्रेष्ठ भयंकर बलशाली सुग्रीव का हर्ष बढ़ाते हुए उनसे यह विनीत वचन बोले। किष्किन्धाया विनिष्क्राम यदि ते सौम्य रोचते तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य सुभाषितम्। सुग्रीवः परमप्रीतो वाक्यमेतदुवाचः।
सौम्य, यदि तुम्हारी रुचि हो तो अब किष्किंधा से बाहर निकलो। लक्ष्मण की यह सुंदर बात सुनकर सुग्रीव अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, एवं भवतु गच्छामः स्थेयं त्वच्छासने मया। तमेव मुक्त्वा सुग्रीवो लक्ष्मणं लक्ष्मणं शुभलक्षणं विसर्जयामास तदा ताराद्याश्चैव योषितः। अच्छा, ऐसा ही हो, चलिए चलें, मुझे तो आपकी आज्ञा का पालन करना है। शुभ लक्षणों से युक्त लक्ष्मण से ऐसा कहकर सुग्रीव अपनी तारा आदि सब स्त्रियों को तत्काल विदा कर सभी स्त्रियों को तत्काल विदा कर दिया और कहने लगे, एहीत्युच्चैर् हरिवरान् सुग्रीवः समुदाहरत्। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हरयः शीघ्रमाययुः। बद्धाञ्जलिपुटाः सर्वे ये स्त्रीदर्शनक्षमाः। इसके बाद सुग्रीव ने शेष वानरों को आओ आओ कहकर उच्च स्वर से पुकारा। उनकी वह पुकार सुनकर सब वानर जो अंतःपुर की स्त्रियों को देखने के अधिकारी थे, दोनों हाथ जोड़ शीघ्रता पूर्वक उनके पास आए। तानुवाच ततः प्राप्तान् राजार्क सदृश प्रभः उपस्थापयत क्षिप्रम शिबिकां मम वानराः। पास आए हुए उन वानरों से सूर्य तुल्य तेजस्वी राजा सुग्रीव ने कहा, वानरों, तुम लोग शीघ्र मेरी शिबिका को यहाँ ले आओ। श्रुत्वा तु वचनं तस्य हरयः शीघ्र विक्रमाः समुपस्थापयामासुः शिबिकां प्रियदर्शनाम्। उनकी बात सुनकर शीघ्रगामी वानरों ने एक सुंदर शिबिका यानी पालकी वहां उपस्थित कर दी। तामुपस्थापितां दृष्ट्वा शिबिकां वानराधिपः लक्ष्मणारुह्यतां शीघ्रम् इति सौमित्रिमब्रवीत्। पालकी को वहां उपस्थित देख वानरराज सुग्रीव ने सुमित्रा कुमार से कहा, कुमार लक्ष्मण, आप शीघ्र इस पर आरूढ़ हो जाएं। इत्युक्त्वा कांचनं यानं सुग्रीवः सूर्यसन्निभं बहुभिर्हरिभिर्युक्तम् आरुरोह स लक्ष्मणः। ऐसा कहकर लक्ष्मण सहित सुग्रीव उस सूर्य की सी प्रभा वाली सुवर्णमयी पालकी पर, जिसे ढोने के लिए बहुत से वानर लगे थे, आरूढ़ हुए। पाण्डुरेणातपत्रेण ध्रियमाणेन मूर्धनि शुक्लैश्च बालव्यजनैर्धूयमानैः समन्ततः शङ्खभेरीनिनादैश्च बन्दिभिश्चाभिनन्दितः निर्ययौ प्राप्य सुग्रीवो राज्यश्रियमनुत्तमाम्। उस समय सुग्रीव के ऊपर श्वेत छत्र लगाया गया और सब ओर से सफेद चवर डुलाए जाने लगे। शंख और भेरी की ध्वनि के साथ बंदी जनों का अभिनंदन सुनते हुए राजा सुग्रीव परम उत्तम राजलक्ष्मी को पाकर किष्किंधापुरी से बाहर निकले। सवानरसतैस्तीक्ष्णैर् बहुभिः शस्त्रपाणिभिः
परिकीर्णो ययौ तत्र यत्र रामो व्यवस्थितः। हाथ में शस्त्र लिए तीक्ष्ण स्वभाव वाले कई सौ वानरों से घिरे हुए राजा सुग्रीव उस स्थान पर गए जहां भगवान श्री राम निवास करते थे। सतम देशमनुप्राप्य श्रेष्ठं राम निषेवितम् अवातरन् महातेजाः शिबिकाया सलक्ष्मणः आसाद्य च ततो रामं कृतांजलिपुटो भवत्। श्री रामचंद्र जी से सेवित उस श्रेष्ठ स्थान में पहुंचकर लक्ष्मण सहित महातेजस्वी सुग्रीव पालकी से उतरे और श्री राम के पास जा खड़े और हाथ जोड़कर वहां उपस्थित हो गई। कृतांजलौ स्थिते तस्मिन् वानराश्चाभवंस्तथा तटाकौमिव तं दृष्ट्वा रामः कुड्मलपङ्कजम् वानराणां महत्सैन्यं सुग्रीवे प्रीतिमान् अभूत्। वानराज के हाथ जोड़कर खड़े होने पर उनके अनुयायी वानर भी उन्हीं की भांति अंजलि बांधे खड़े हो गए। मुकुलित कमलों से भरे हुए विशाल सरोवर की भांति वानरों की उस बड़ी भारी सेना को देखकर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव पर बहुत प्रसन्न हुए। पादयोः पतितं मूर्ध्ना तमुत्थाप्य हरीश्वरं प्रेम्णा च बहुमानाच्च राघवः परिशस्वजे। वानरराज को चरणों में मस्तक रखकर पड़ा हुआ देख रघुनाथ जी ने हाथ पकड़कर उठाया और बड़े आदर तथा प्रेम के साथ उन्हें हृदय से लगाया। परिस्वज्य च धर्मात्मा निशीतेति ततो ब्रवीत् निषण्णं तं ततो दृष्ट्वा क्षितौ रामो ब्रवीत् ततः। हृदय से लगाकर धर्मात्मा श्री राम ने उनसे कहा, बैठो। उन्हें पृथ्वी पर बैठा देख श्री राम बोले, धर्ममर्थं च कामं च काले यस्तु निषेवते विभज्य सततं वीर स राजा हरिसत्तमा हित्वा धर्म तथार्थं च कामं यस्तु निषेवते सवृक्षाग्रे यथा सुप्तः पतितः प्रतिबुध्यते। वीर, वानर शिरोमणि, जो धर्म अर्थ और काम के लिए समय का विभाग करके सदा उचित समय पर उनका न्याय युक्त सेवन करता है वही श्रेष्ठ राजा है। किंतु जो धर्म अर्थ का त्याग करके केवल काम का ही सेवन करता है वह वृक्ष की अगली शाखा पर सोए हुए मनुष्य के समान है, गिरने पर ही उसकी आंख खुलती है। अमित्राणां वधे युक्तो मित्राणां संग्रहे रतः त्रिवर्ग फल भोक्ता च राजा धर्मेण युज्यते। जो राजा शत्रुओं के वध और मित्रों के संग्रह में संलग्न रहकर योग्य समय पर धर्म अर्थ और काम का न्याय युक्त सेवन करता है वह धर्म के फल का भागी होता है। उद्योग समयस्त्वेष प्राप्तः शत्रु निषूदना संचिन्त्यतां हि पिंगेश हरिभिः सह मंत्रिभिः। शत्रुसूदन,
यह हम लोगों के लिए उद्योग का समय आया है। वानरराज, तुम इस विषय में इन वानरों और मंत्रियों के साथ विचार करो। एवं मुक्तस्तु सुग्रीवो रामं वचनमब्रवीत् प्रणष्टा श्रीश्च कीर्तिश्च कपिराज्यं च शाश्वतं तत्प्रसादान् महाबाहो पुनः प्राप्तमिदं मया। श्री राम के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने उनसे कहा, महाबाहो, मेरी श्री कीर्ति तथा सदा से चला आने वाला वानरों का राज्य ये सब नष्ट हो चुका था। आपकी कृपा से ही मुझे पुनः इन सब की प्राप्ति हुई है। तव देव प्रसादाच्च भ्रातुश्च जयतां वर कृतं न प्रतिकुर्याद् यः पुरुषाणां हि दूषकः। विजयी वीरों में श्रेष्ठ देव, आप और आपके भाई की कृपा से ही मैं वानर राज्य पर पुनः प्रतिष्ठित हुआ। जो किए हुए उपकार का बदला नहीं चुकाता है, वह पुरुषों में धर्म को कलंकित करने वाला माना गया है। एते वानर मुख्याश्च शतशः शत्रुसूदना प्राप्ताश्चादाय बलिनः पृथिव्यां सर्ववानरान्। शत्रुसूदन, ये सैकड़ों बलवान और मुख्य वानर भूमंडल के सभी बलशाली वानरों को साथ लेकर यहाँ आए हैं। रिक्षाश्च वानरासूरा गोलांगूलाश्च राघव कांतार वन दुर्गाणाम अभिज्ञा घोर दर्शना। रघुनंदन, इनमें रीछ हैं, वानर हैं और शौर्य संपन्न गोलाकूल अर्थात लंगूर हैं। ये सब के सब देखने में बड़े भयंकर हैं और बीहड़ वनों तथा दुर्गम स्थानों के जानकार हैं। देवगंधर्व पुत्राश्च वानरा कामरूपिणः स्वै स्वै परिवृता सैन्यैर्वर्तन्ते पथि राघव। हे रघुनाथ जी, जो देवताओं और गंधर्व के पुत्र हैं और इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं, वे श्रेष्ठ वानर अपनी अपनी सेनाओं के साथ चल पड़े हैं और इस समय मार्ग में हैं। शतसहस्रैश्च वर्तन्ते कोटिभिस्तथा अयुतैश्चावृता वीर शंकुभिश्च परन्तप। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, इनमें से किसी के साथ 100, किसी के साथ लाख, किसी के साथ करोड़, किसी के साथ अयुत यानी 10,000 और किसी के साथ 1 शंकु वानर हैं। अर्बुदैरर्बुदशतैः मध्यैश्चान्त्यैश्च वानराः समुद्राश्च परार्धाश्च हवयो हरियूथपाः। कितने ही वानर, अर्बुद यानी 10 करोड़, 100 अर्बुद यानी 10 अरब, मध्य 10 पद्म तथा अंत्य 1 पद्म वानर सैनिकों के साथ आ रहे हैं। कितने ही वानरों तथा वानर यूथपतियों की संख्या समुद्र 10 नील तथा परार्थ शंख तक पहुंच गई है। आगमिष्यन्ति ते राजन् महेन्द्र समविक्रमाः मेघ पर्वत संकाशा मेरु विंध्य कृतालयाः। राजन, वे देवराज इंद्र के समान पराक्रमी तथा मेघों और पर्वतों के समान विशाल काय वानर
जो मेरु और विंध्याचल में निवास करते हैं, यहाँ शीघ्र ही उपस्थित होंगे। ते त्वाम अभिगमिष्यन्ति राक्षसं योद्धुमाहवे निहत्य रावणं युद्धे हाँ यानयिष्यन्ति मैथिलीं निहत्य रावणं युद्धे यानयिष्यन्ति मैथिलीं। जो युद्ध में रावण का वध करके मिथिलेश कुमारी सीता को लंका से ला देंगे, वे महान शक्तिशाली वानर संग्राम में उस राक्षस से युद्ध करने के लिए अवश्य आपके पास आएंगे। ततः समुद्योगमवेक्ष्य वीर्यवान् हरिप्रवीरस्य निदेशवर्तिनः बभूव हर्षाद् वसुधाधिपात्मजः प्रबुद्ध नीलोत्पलतुल्यदर्शनः। यह सुनकर परम पराक्रमी राजकुमार श्री राम अपनी आज्ञा के अनुसार चलने वाले वानरों के प्रमुख वीर सुग्रीव का यह सैन्य विषयक उद्योग देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे और प्रफुल्ल नील कमल के समान दिखाई देने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किन्धाकाण्डे 38 सर्गः सम्पूर्णतां याति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।